मैं हूं अदील इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। 2006 में मैं तरक्की से मैं बहुत ज़्यादा खुश हुआ, पर वहाँ पर मेरे साथ एक अजीब मामला पेश आया। मैं जहाँ पर भी लोगों को देखूं वो मुझे एक जैसे नज़र आए। हर बंदा दूसरे बंदे के करीब करीब नज़र आए। मैं बड़ा परेशान हुआ। मैंने सोचा चलें अब चाइना की बड़ी दीवार की तरफ चलते हैं, जिसे ग्रेट वॉल ऑफ चाइना कहते हैं। मैं ग्रेट वॉल ऑफ चाइना पर खड़ा था तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग इकट्ठे हो गए। उन्होंने मुझसे पूछा, मेरे मुल्क के बारे में पूछा, तो मैंने उनको बताया कि हम लोग ये समझते हैं कि ये दीवार चांद से नज़र आती है। सब बहुत ज़्यादा हंसना शुरू हो गए। मैंने उनको कहा हालांकि ये दीवार तो स्पेस से भी नज़र नहीं आती। तो वो कुछ नाराज़ नाराज़ दिखाई दिए। मैंने देखा वहाँ पर मुझे कुछ माइनर्स जो कि कारकुन थे वो नज़र आए। वो कुछ परेशान परेशान लग रहे थे। मैंने उनको पूछा आप क्यों परेशान हैं? तो उनमें से एक ने मुझे बताया कि आप जानते हैं कि अमेरिका ने नया स्पेस लॉ बनाया है, जिसे हम कमर्शियल स्पेस लॉन्च कम्पिटिटिवनेस एक्ट कहते हैं। और इसके तहत अब अमेरिका या कोई भी मुल्क किसी भी मेटेरॉइड या फिर किसी भी प्लेनेट पर जाकर माइनिंग कर सकता है। वो मेटेरॉइड के ऊपर रह सकता है और वहाँ से चीज़ें निकाल सकता है। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। 2011 में UW158 एक एस्ट्रॉयड था जो कि ज़मीन से 1.5 मिलियन माइल्स दूर से गुजरा, और इसमें जो प्लेटिनम के ज़खायर थे वो 3.5 ट्रिलियन डॉलर्स के थे। तो अगर हम वो प्लेटिनम इसमें से निकाल पाते तो हम बहुत ज़्यादा अमीर हो सकते थे। इसी को सोचकर अमेरिका और चाइना ये करने जा रहे हैं। अमेरिका ने 2 प्रोग्राम ऐसे लॉन्च किए हैं जिनको वो साइक एंड लूसी कहते हैं। ये 2020 में माइनिंग शुरू करेंगे, चांद की भी और दूसरे एस्ट्रॉयड और मेटेरॉइड्स की भी। मैंने उससे पूछा फिर इसमें तुम क्यों परेशान हो, क्योंकि ये तो अमेरिका की बात हो रही है। तो उसने मुझे कहा कि ये बात सिर्फ अमेरिका की ही नहीं है, बल्कि चाइना भी ऐसा ही काम करने जा रहा है। चाइना 2040 का प्रोग्राम बना रहा है जिसमें वो मुख्तलिफ किस्म के प्रोग्राम्स स्पेस में भेजेगा और उसके ज़रिए वो स्पेस में 2 काम करेगा। एक काम तो वो ये करेगा कि वो स्पेस सोलर प्लांट लगाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये एक सोलर प्लांट है जो कि स्पेस में है और ये तमाम सूरज की जो हीट एनर्जी है उसको अब्जॉर्ब कर रहा है, और फिर हमारे पास जो एनर्जी आएगी वो ज़मीन पर काम आ सकेगी। तो ये उसने 2040 तक करना है। और इसके साथ साथ उसने चांद पर अपनी एक बेस बनानी है। और इस बेस का क्या मकसद होगा? इस बेस का मकसद ये होगा कि जो मेटेरॉइड्स और एस्ट्रॉयड्स हमारे करीब करीब गुजर रहे हैं, जिनमें ऐसी कीमती धातें और ऐसे कीमती एलिमेंट्स मौजूद हैं, उनको एक रॉकेट के ज़रिए बांध कर चांद की तरफ लाया जाएगा। और फिर जब वो चांद के गिर्द घूमना शुरू हो जाएंगे तो इनके अंदर जितनी भी चीज़ें हैं वो निकाल ली जाएंगी। और इसके लिए चाइना मुख्तलिफ किस्म के मिशन पहले ही स्पेस में भेज चुका है, जिसमें एक मिशन जिसे हम यहाँ पर बताना ज़रूरी समझेंगे वो चैंग है। और चैंग 3 में चाइना ने बहुत ज़्यादा ऐसी मालूमात हासिल की हैं कि वो किस तरीके से चांद पर ये काम कर सकते हैं। और साथ साथ पिछले ही सालों में चाइना एक रोबोट, ऑटोनोमस रोबोट, चांद पर उतार चुका है। और अब हम जा रहे हैं चैंग लूनर प्रोब डायनेस्टी 5 की तरफ, जिसमें चांद पर बाकायदा माइनिंग की जाएगी। पर चांद पर ऐसी क्या चीज़ है जिसे हम हासिल करना चाहते हैं? तो चांद पर फ्यूज्ड हीलियम 3 मौजूद है। और इसकी क्या वजह है कि हम इसको हासिल करना चाहते हैं? हम दुनिया में जितनी भी एनर्जी बनाते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर्स में, वो न्यूक्लियर फिशन पर बेस्ड होती है। और इसमें हम यूरेनियम के एक आइसोटोप को तोड़ते हैं, उसमें एनर्जी निकलती है, जिस पर मैं पूरी वीडियो बना चुका हूं। पर इस सारे प्रोसेस की एक कबाहत है, क्योंकि जब हम इसको न्यूक्लियर फिशन रिएक्टर्स में लगाते हैं और वहां से स्टीम बनाते हैं और स्टीम से फिर स्टीम टरबाइन चलाकर हम अपनी बिजली की ज़रूरियात पूरी करते हैं, तो उसमें हमारे पास इन न्यूक्लियर फिशन रिएक्टर्स में वेस्ट प्रोड्यूस होता है जो सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह होता है। इसलिए इसे हमें बड़े एहतमाम के साथ डंप करना पड़ता है और यह सबके लिए ख़तरनाक होता है। हम ये चाहते हैं कि हम सूरज की तरह एनर्जी प्रोड्यूस करें जो कि न्यूक्लियर फ्यूजन के प्रिंसिपल बेस्ड होती है, और ये क्लीन एनर्जी होती है क्योंकि इसका कोई भी फुजला या वेस्ट नहीं होता। यहाँ पर हमें हीलियम 3 चाहिए होती है, और हीलियम 3 के ज़रिए हम न्यूक्लियर फ्यूजन करवा सकते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जिस पर मैं बहुत सारी वीडियोस बना चुका हूँ। हीलियम 3 की मिकदार तमाम प्लैनेट्स को सूरज की तरफ से मिलती है।
सूरज की तरफ से ये तमाम प्लैनेट्स और सोलर सिस्टम में फैली हुई है, जिसका सोर्स सूरज है। पर हमारी अर्थ के बाहर एक बहुत बड़ी मैग्नेटिक फील्ड है जो इसको बहुत चीज़ों से प्रोटेक्ट करती है, इसलिए हीलियम 3 हमारे पास नहीं आती। पर चांद पर ये बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। और इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि इसका कोई वेस्ट नहीं है। इसके साथ साथ चांद पर प्लेटिनम भी है और भी बहुत सी ऐसी मटेरियल्स हैं चांद पर, ओर्स हैं जो कि हम हासिल करना चाहते हैं। हीलियम 3 हम खुद क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि अगर हम हीलियम 3 बनाएं, इस वक्त दुनिया पर हम 15 केजी से ज़्यादा हीलियम 3 नहीं बना पा रहे, और चांद पर इसके 1.1 मिलियन मीट्रिक टन के ज़खायर हैं, यानी कि 11 लाख टन के ज़खायर हैं हीलियम 3 के। इनको हासिल करने के लिए हमें इनको 600 डिग्री तक वहीं पर चांद पर ही हीट अप करना पड़ेगा और फिर हम इनको यूज़ कर सकते हैं। अमेरिका की एक साल की एनर्जी की ज़रूरियात सिर्फ 25 टन हीलियम 3 प्रोड्यूस कर सकती है। 25 टन हीलियम 3 अमेरिका को जितनी भी एनर्जी चाहिए, जितनी पावर चाहिए, वो प्रोड्यूस कर सकती है। इस लिहाज से एक टन हीलियम 3 का $3 बिलियन का होता है। तो इसलिए इसको यहाँ पर बनाने की बजाय ये हमारे लिए सस्ता है कि हम इसको जाकर चांद से ले आएं। और इसीलिए चाइना और अमेरिका इस दौड़ में हैं कि वो नए स्पेस रूल्स और नए स्पेस एक्ट्स बनाकर, जिसमें वो कहीं भी किसी भी जगह पर जाकर माइनिंग कर सकते हैं, वो हीलियम 3, प्लेटिनम और इस किस्म की और बहुत सी कीमती धातें वहाँ से निकालना चाहते हैं। और उससे आगे फिर हम और प्लैनेट्स की तरफ भी देख रहे हैं जहाँ पर हम जाकर माइनिंग कर सकते हैं। तो मैं खुश हो गया और मैंने कहा इसका मतलब तो यह है कि चाइना शायद उन मुल्कों में से होगा जो सबसे पहले चांद पर जाकर माइनिंग करेंगे। तो आप लोगों की सर्विसेज तो बहुत ज़्यादा हैं। ये बातें सुनकर वो सब खुश हो गए। ये चाइनीज़ आंटी आपको ये कह रही है कि अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई है तो आप इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, दूसरों तक पहुँचाइएगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर